तो गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा, राजा बलि आप चिंता मत करो, अगर कोई ब्राह्मण आएगा तो उस ब्राह्मण को अवश्य दान देंगे। अब महाराज राजा बलि ये बात जब कह रहा था तो कुछ समय पर वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर पहुंच जाते हैं। और राजा बलि ने जैसे ही वामन भगवान को देखा, वामन भगवान को देख करके राजा बलि प्रसन्न हो गए और वामन भगवान का बड़ा स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं, ब्रह्मांडं किं करवामि ते, ब्रह्मासिनां तपा साक्षात् मन्ये त्वां निरुपजितम्। माताओं श्री निवेदन शांति बना के रखे। आज वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर पहुंच करके राजा बलि ने वामन भगवान का स्वागत किया है और कहा, राजा बलि मैं आपके दर पे आया हूं, आप मुझे क्या देना चाहते हो? परंतु हमारे भारत में हमारे धार्मिक उसमें नियम है कि जो व्यक्ति जाप करता है, जो व्यक्ति हवन करता है, उसको हवन करते समय बोलना नहीं चाहिए। आज राजा बलि ने कहा, महाराज आप बैठिए, मेरा हवन पूरा होगा तब मैं आपको जो चाहोगे वो दूंगा। महाराज राजा बलि का हवन पूरा हुआ। हवन पूरा होने पर वामन भगवान ने भी अपना त्याग दिखाया। हाथ में माला थी, वामन भगवान माला जपने लगे। यानी वामन भगवान जानते हैं कि अगर राजा बलि को मैं त्याग दिखाऊंगा तो राजा बलि को दान देने का अवसर और ज्यादा बढ़ेगा, यानी राजा बलि की श्रद्धा और ज्यादा बढ़ेगी। ये बात सुनने पर महाराज वामन भगवान तो भगवान का जाप करने लगे और राजा बलि ने कहा, महाराज आप मेरे द्वार पर आए हो, मैं आपको क्या दान दे सकता हूँ? तब वामन भगवान कुछ नहीं बोलते हैं। राजा बलि कहते हैं, गाम कांचनम गुणवद्धा तपोधाम नूतन भवा, कन्या गाय चतुर्गाना गजानस्ता सुप्रतीक्षता। यानी वामन भगवान से राजा बलि कहते हैं, आप चाहो तो मैं गाय दान दे दूं, अगर गाय लेना चाहो तो गाय ले जाओ, और अगर आपकी शादी नहीं हुई हो तो मैं आपकी शादी करा दूं। ये कौन कह रहे हैं? राजा बलि वामन भगवान से। वामन भगवान ने कहा, देखो राजा बलि हमें शादी नहीं करना, क्योंकि शादी करने के बाद में रोना पड़ता है। राजा बलि ने कहा, देख ब्राह्मण उसकी चिंता मत कर, वो सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा, परंतु आप शादी कर लीजिए। तब वामन भगवान ने कहा, राजा बलि अगर मेरी शादी हो जाएगी तो मेरी धर्म पत्नी की रहने की व्यवस्था कहाँ होगी? तब राजा बलि ने कहा, आप उसकी चिंता मत करो, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। वामन भगवान ने कहा, वो तो सब ठीक है, परंतु शादी हो जाने के बाद अगर एक दो बाल गोपाल होंगे तो उन बाल गोपालों का खर्चा कौन उठाएगा? राजा बलि ने कहा, आप चिंता मत करो, वो भी व्यवस्था मैं कर दूंगा। वामन भगवान ने कहा, सब बात ठीक है,
परंतु राजा बलि शादी करने के बाद एक ना एक दिन रोना अवश्य पड़ेगा। राजा बलि ने कहा क्यों? वामन भगवान ने कहा अगर हमारी शादी हो जाएगी और शादी के बाद अगर एक दो बाल गोपाल होंगे और बाल गोपाल होंगे अगर एक आध उनमें से भगवान का प्यारा हो गया तो उसके लिए जो रोया जाता है वो कौन रोएगा? राजा बलि ने कहा महाराज रोने वाले किराए पे थोड़ी बुलाए जाएंगे, रोना तो आप ही को पड़ेगा। तो वामन भगवान ने कहा महाराज हमें ऐसा कार्य नहीं करना जिससे हमें रोना पड़े। राजा बलि विचार कर रहे हैं छोटा सा ब्राह्मण है, दान लेता नहीं है, दान की कह रहा हूं तो दान नहीं ले रहा, गाय की कह रहा हूं तो गाय नहीं ले रहा है, कन्या की कह रहा हूं तो कन्या भी नहीं ले रहा है, क्या किया जाए? परंतु राजा बलि ने कहा महाराज आप मेरे यज्ञ में आए हो और मेरा यज्ञ सफल तभी होगा जब आप दान लेकर जाओगे। वामन भगवान ने कहा ठीक है, अगर आप दान देना चाहते हो तो मुझे केवल आप 3 पग धरती दान दे दीजिए। और महाराज 3 पग पृथ्वी की जैसे कहा तो राजा बलि हंसने लगे, कहा ब्राह्मण आप पर दान लेना नहीं आता? अरे दान इतनी देर से मैं आपसे कह रहा हूं और इतनी देर बाद अगर कोई दान की हाँ भरी तो 3 पग पृथ्वी ये कोई दान है? राजा बलि ने कहा महाराज कोई बड़ा दान मांगिए जिससे मेरा यज्ञ सफल हो जाए। वामन भगवान मन ही मन तो सोच रहे थे कि राजा बलि इस 3 पग पृथ्वी को तो पूरा कर देना, बोलो राधे राधे। मन में विचार कर रहे हैं परंतु राजा बलि को पता नहीं है। अब महाराज राजा बलि और वामन भगवान को काफी देर हो गया आपस में बात करते करते। तब गुरु शुक्राचार्य जी ने देखा कि छोटा सा ब्राह्मण और राजा बलि इसको दान देने कह रहा है, ये दान नहीं ले रहा, ये कौन है? तो महाराज गुरु शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगा के देखा तो महाराज कौन निकले? विष्णु नाम साक्षात परमहंस, यानी साक्षात विष्णु है। अब जैसे ही महाराज गुरु शुक्राचार्य जी को पता चला तो कहा राजा बलि ये जो ब्राह्मण आया है इसको दान नहीं देना है, ये कोई बामन नहीं है, ये 53 है, तुझे छलने के लिए आया है और तुझे छल कर ले जाएगा। राजा बलि ने कहा महाराज अब तो मैंने वामन को वरदान दे दिया है कि मैं 3 पग पृथ्वी का दान अवश्य इनको दूंगा। तो शुक्राचार्य जी ने कहा अभी भी राजा बलि मौका है, मना कर दो, ये कोई वामन नहीं है, ये साक्षात विष्णु है, आपको छलने के लिए आया है। ये बात जब सुनी तो राजा बलि ने अपने गुरु जी की बात नहीं मानी। गुरु जी ने राजा बलि को श्राप दे दिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आप श्रीहीन हो जाओ। परंतु राजा बलि ने वो श्राप स्वीकार कर लिया और राजा बलि ने कहा गुरु जी आप कहते हो कि झूठ नहीं बोलनी चाहिए और आप स्वयं कह रहे हो कि मना कर दो, मैं उस ब्राह्मण से कैसे मना कर सकता हूँ? एक बार जिस ब्राह्मण से मैंने हाँ भर ली है अब तो मैं उसको दान अवश्य दूंगा। परंतु सुखदेव जी कहते हैं राजन 6 जगह ऐसी हैं जहां झूठ बोलते हैं वहां दोष नहीं लगता। पहला है अगर कहीं पर हंसी मजाक हो रहा हो
क्या अगर कहीं पर हंसी मजाक हो रहा हो, वहां अगर झूठ बोली जाए तो वो झूठ नहीं मानी जाती। और दूसरा है, अगर किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो और झूठ बोल के अगर कन्या किसी गरीब की अगर किसी के घर पर चले जाए तो उस झूठ को भी झूठ नहीं माना जाता। और तीसरा है, अगर किसी व्यक्ति का, किसी संत महापुरुष का अगर धन नष्ट हो रहा हो, अगर उसकी सहायता करने में अगर झूठ बोलना पड़े तो वहां पर दोष नहीं लगता। और चौथा है, किसी जगह गाय का अगर निधन हो रहा हो, गाय काटी जा रही हो और उस गाय को बचाने के लिए अगर झूठ बोला जाए तो वो झूठ नहीं मानी जाती। और छठा है, किसी व्यक्ति के अगर प्राण संकट में हो, हमारे निठार से पधारे हुए विष्णु जी वैष्णव, ये भी महाराज शास्त्रीय संगीत के बहुत अच्छे कलाकार हैं और अच्छा भाव है, अच्छा बजाते हैं, अच्छा गाते हैं। मास्टर जी और ये हमारे माप साहब हैं, मैनापुरा से हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत भगवान उनके घर में शांति बनाए रखे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। पूज्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आज यहाँ पर अगर किसी गाय का वध हो रहा हो और किसी प्राणी का अगर प्राण संकट में हो और उसका अगर प्राण बचाया जाए, उस वक्त अगर झूठ बोली जाए तो वो झूठ नहीं मानी जाती। तो आज गुरु शुक्राचार्य जी कहते हैं कि राजा बलि आप दान मत दो। राजा बलि कहते हैं, गुरु जी मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैंने जो संकल्प कर रहा हूं मैं अवश्य ही पूरा करूंगा। परंतु महाराज जब गुरु शुक्राचार्य जी की बात राजा बलि ने नहीं मानी तो वामन भगवान ने कहा, देखो राजा बलि, अगर आपको दान नहीं देना है तो हम आपसे जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, हम इस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं, आप परेशान मत हुई। परंतु राजा बलि ने कहा, नहीं महाराज, आप मेरे यज्ञ पर आए हो और जो मैंने जो संकल्प कर लिया है उसको अवश्य दूंगा। तो वामन भगवान ने कहा, राजा बलि आप हाथ में जल लीजिए और जल लेकर के संकल्प करिए कि आप मुझे 3 पग पृथ्वी दान दे सकते हो। तो आज वामन भगवान ने राजा बलि का हाथ आगे किया है और उसमें राजा बलि गंगा सागर से जल डालने लगे। पर महाराज गंगा सागर की जो टूटी है उसमें से जल निकलता ही नहीं है। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि राजा बलि के गुरुजी शुक्राचार्य जी महाराज उस गंगा सागर की टूटी में बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि गुरु शुक्राचार्य जी सोच रहे हैं राजा बलि ऐसे तो मानेगा नहीं, इनकी गंगा सागर की टूटी में जाके बैठ जाऊं ताकि संकल्प करेगा ही नहीं।
अब गुरु शुक्राचार्य जी महाराज ठूठी में जाकर बैठ गए। अब जैसे ही जल को उड़ाने लगे तो जल निकलता ही नहीं। वामन भगवान ने कहा, देखो बलि आप परेशान मत होइए, मेरे आसन में कुसा है, मैं इस ठूठी को साफ करता हूँ, इस ठूठी में कुछ अड़ा हुआ है। वामन भगवान ने अपनी कुशा आसन से एक कुशा निकाली और कुशा निकाल करके गंगा सागर की ठूठी में जैसे कुशा को दिया तो महाराज गुरु शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। अब महाराज जब एक आंख फूट गई तो वहां से दौड़े दौड़े गुरु शुक्राचार्य जी महाराज अंदर गए। यानी इसका मतलब क्या है, व्यक्ति अगर कोई दान कर रहा है, कोई व्यक्ति धर्म कर रहा है तो उसको रोकना नहीं चाहिए। अगर जो व्यक्ति रोकता है तो जैसे गुरु शुक्राचार्य जी की आंख फूटी है वैसे उसकी भी आंख फूटती है। बोलो राधे राधे। आज गंगा सागर से जल लिया है, राजा बलि ने संकल्प किया है, 3 पग पृथ्वी का संकल्प पूरा हुआ। वामन भगवान ने कहा आपका संकल्प स्वीकार किया, अब आप हमें प्रणाम कीजिए, क्योंकि दान देने के बाद में ब्राह्मण को प्रणाम करना चाहिए। अब जैसे ही महाराज राजा बलि से प्रणाम की कहा तो राजा बलि प्रणाम करने लगे और प्रणाम करते ही वामन भगवान विराट रूप हो गया। बोले विराट भगवान की। अब महाराज राजा बलि वामन भगवान को देखे तो ऊपर तक महाराज कोई शक्ल नहीं दिखे, क्योंकि विराट रूप हो गया। और विराट रूप हो जाने के बाद में वामन भगवान ने कहा राजा अब हमें वरदानों का संकल्प पूरा कीजिए। तब भगवान ने एक लोग नीचे का और दूसरे पक्ष से ऊपर का, नीचे के सब लोग और ऊपर के पूरे लोग नाप लिए। वामन भगवान ने कहा राजा बलि हमारी आपकी बात हुई 3 पग पृथ्वी की, अभी हमारे 2 पगे हुए हैं, अब आप बताइए तीसरा पग कहाँ रखूं? अगर आप तीसरा पग हमें दान नहीं दोगे तो आपको नरक में जाना पड़ेगा। अब जैसे महाराज ये कहा तो राजा बलि ने कहा महाराज अभी तक आपने धनी का धन नापा है, अब आप उस धनी को भी नाप लीजिए ताकि आपका तीसरा पग भी पूरा हो जाएगा। आज राजा बलि ने महाराज सर नीचे किया और कहा महाराज मैं नरक में नहीं जाना चाहता, जिस ब्राह्मण से मैंने संकल्प कर लिया है उस संकल्प को मैं अधूरा नहीं छोड़ सकता। आज वामन भगवान विराट रूप धारण करके राजा बलि से प्रसन्न हो गए। कहा राजा बलि मैं तेरे को छलने के लिए आया पर तूने मुझे छल लिया। अब राजा बलि से भगवान वामन भगवान कह रहे हैं बलि आप वरदान मांगो। राजा बलि मुस्कुराते हुए बोले महाराज और तो सब कुछ है, केवल हमारे घर में 2 द्वारपाल ही नहीं, क्यों ना आप हमारे घर पर जाकर के द्वारपाल बनिए। अब देखिए जो 6 महीना जो देव सोते हैं ना वो भगवान सोते नहीं है, राजा बलि के यहाँ पर जाकर नौकरी करते हैं। बोलो राधे राधे राधे। आइए 5 मिनट चाय का प्रसाद ग्रहण करें, तब तक आपको भजन सुना कराएं।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।